आप कभी यकीन करें कि रंगपुर का दर मेरे से पूछें कि जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं, दैट इज द सुप्रीम पावर, दैट इज द सुप्रीम प्लेस। आपने लोगों को नुमाइंदगी करनी होती है, वहाँ पे आपने जाके शाकिर शुजाबादी के डोडे नहीं पड़ने होते। मैं मोटरसाइकिल तक, और ये अपनी एक एक कैंपेन, मेरा नून लीग से ताल्लुक है, मरियम नवाज साहिबा ने मुझे जिले का अहम ओहदा भी दे रही हैं और मुझे खुद कॉल भी की है। वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर हमारा मुजफ्फरगढ़ का नाम बदनाम कर दिया। अरशद शरीफ साहब की आप क्लास फेलो भी रही हैं, अरशद शरीफ साहब जो है वो शहीद हो गए, तो आपके लिए भी कोई ऐसा खतरा हो सकता है? आप भी तो ऐसे मुकाबले आ रही है ना। जो जनूबी पंजाब की जो औरत है वो बेचारी बहुत मजलूम है। एक तो मैं बाइक इसलिए चलाती हूँ, यही मेरे सर पे दुपट्टा कराएंगे। अगर मैं बाइक के ऊपर इनके हकूक की जंग लड़ूंगी ना, तो वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे। मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकले। नाज़रीन, आपका मेजबान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मैं जिला मुजफ्फरगढ़ के अंदर मौजूद हूँ और जिला मुजफ्फरगढ़ में भी इस वक्त इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो ये खातून मौजूद है, ये वकला के शोबे से ताल्लुक रखती हैं, ये एडवोकेट है और मोटरसाइकिल पर इस वक्त इन्होंने ऐलान किया कि मोटरसाइकिल पर कैंपेन करेंगी। ये सूबाई असम्बली का इंतखाब भी लड़ेंगी, कौमी असम्बली का इंतखाब भी लड़ेंगी। ये उस हल्के से इंतखाब लड़ रही है जहां से जमशेद खान दस्ती यहाँ से इंतखाब लड़ते रहे और उसके साथ वजीर ममलिकत महार इरशाद सियाल साहब यहाँ से लड़े। इनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी जरूरत है कि ये मोटरसाइकिल पर इस वक्त कैंपेन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम गुलशन सुल्ताना थईम साहिबा, लोग प्राडो पे करते हैं, बड़ी बड़ी V8 पे करते हैं, फॉर्च्यूनर पे करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे कैंपेन करते हैं। आपने अपनी कैंपेन के लिए मोटरसाइकिल को क्यों चुना है? सर, पहले तो सीधी सी बात है कि MP MNA उस शख्स को बनना चाहिए जिसके अंदर इलाके का दर्द हो, जो इलाके के लोगों जैसा हो, उनके अंदर रह सके, उनकी बात सुन सके, उनकी तकालीफ को बर्दाश्त कर सके। अगर कोई बंदा पराडो है, उसके पास मुरब्बे हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन अगर वो आवाम की खिदमत नहीं करता, आम बंदे तक पहुंचता नहीं है, उसकी खुशी गम में शरीक नहीं होता, उसे नहीं पता कि रोड्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको नहीं पता कि आम आदमी के ऊपर नाजायज पर्चा हो गया तो उसके बच्चे किस तरह जेल में हैं। गरीब आदमी, मैं रंगपुर के इलाके में हूँ, मेरी जो है जन्मभूमि यही है। मैंने इस मट्टी से जन्म लिया और मैंने हाईली क्वालिफाइड कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने MPA किया, बाहर भी रही, लाहौर इस्लामाबाद में रही। देन आई केम बैक कि ये मेरी मट्टी है, इसने मुझे नाम दिया है तो मैं इन लोगों की खिदमत करूं। आप ये देख सकते हैं, ये इस इलाके के लोग हैं, ये किसान है। ये किसान अगर गंदम ना बोए तो कोई शख्स खाना नहीं खा सकता। इनकी औरतें ये अगर टमाटर ना चुने, ये जानवर पालकर पूरे मुल्क को ये गोश्त देते हैं। यही लोग दूध प्रोवाइड करते हैं। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान की जरखेज तरीन खिता है और खास तौर पर ये रंगपुर, ये मेरा सारा नीचे बेल्ट है, ये सारा दरिया है, यहाँ पे टीले हैं, ये सारा मेरा किसान खड़ा है। इस मुल्क को संभालने वाला यही है, यही खवातीन है। इनके कार्ड बंद कर दिए गए, इनको ज़कात का कोई सिस्टम नहीं मिलता। इनमें से अगर आप देखें, मेरे कितने भाई जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो मास्टर डिग्रियों तक है, लेकिन यहीं के यहीं रुल गए हैं। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते इसलिए नहीं है क्योंकि जनूबी पंजाब के इस रंगपुर चौक की हालत, ये पुराना तरीन शहर है, ये खेड़ा फैमिली का नाम से है, रंगपुर खेड़े वाले के नाम से है, लेकिन तरक्की के लिहाज से पसमानदा है। जमशेद दस्ती साहब, मार इरशाद सियाल साहब जैसे बड़े नाम यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं, आप उनके मुकाबिल यहाँ से इंतखाब लड़ रही हैं, इतना हौसला क्यों आया आपके अंदर? सर, मैंने यही देखा कि अगर ये लोग, जिन लोगों को यकीन करें सियासत की अलफ बे का पता नहीं था, जमशेद दस्ती मेरा भाई है, मेरे इलाके के है, लेकिन सियासत से वो बिल्कुल नावाकिफ है, वो सिर्फ ड्रामे के ऊपर रहता है। मार इरशाद सियाल बिल्कुल तालीम याफ्ता नहीं है, वो मेले लगाकर और लोगों को कभी उसने जाके वहां पे इलाकों की रिप्रेजेंटेशन नहीं की। मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मैंने तीन मास्टर्स किए हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे अंदर जज्बा है। यकीन करें कि जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं, दैट इज द सुप्रीम पावर, दैट इज द सुप्रीम प्लेस। आपने लोगों को नुमाइंदगी करनी होती है, वहां पे आपने जाके शाकिर शुजाबादी के डोडे नहीं पड़ने होते, ना आपने वहां पे जाके अब्यूज करना होता है, ना गाली गलौज करनी होती है। एक हम गरीब हैं, ऊपर से हमारे जो लीडर्स हैं, वो जो नुमाइंदगी करते हैं, वो बदतमीज है। तो ये कम से कम 3 से 3.5 लाख वोटर्स होता है कौमी असम्बली के हल्के में, आप उस हर वोटर तक अप्रोच करेंगी मोटरसाइकिल में? मैं मोटरसाइकिल तक, और ये अपनी एक एक कैंपेन, मेरा नून लीग से ताल्लुक है, मरियम नवाज साहिबा ने मुझे जिले का अहम ओहदा भी दे रही हैं और मुझे खुद कॉल भी की है। एक तो वो खातून है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं चाहती हूँ कि टॉप मैनेजमेंट में भी खातून मौजूद हो। दूसरे नंबर के ऊपर क्योंकि नून लीग ने पंजाब में बहुत ज्यादा काम किया है, डेवलपमेंट के प्रॉब्लम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं,
जो लोग हैं वो वहां जाकर अपने इलाके की नुमाइंदगी, अगर कोई गोदा है, खार लगारी, मजारी, हजरा, सैयद, ये बड़े तगड़ फन्ने खान जाते हैं, इन गरीब की बात कोई नहीं करता। अगर कोई गरीब गया तो वो जाके बदतमीजी करता है। वहां पे पार्लियामेंट के अंदर हमारा मुजफ्फरगढ़ का नाम बदनाम कर दिया। अरशद शरीफ साहब की आप क्लास फेलो भी रही हैं, अरशद शरीफ साहब जो है वो शहीद हो गए, तो आपके लिए भी कोई ऐसा खतरा हो सकता है? आप भी तो ऐसे मुकाबले आ रही है ना। अगर अरशद शरीफ जैसी मौत मुझे आ जाए ना, मुझे फख्र है, ठीक है ना, कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहा था, बोल रहा था, बात कर रहा था। अगर मुझे भी कोई गोली मार दे और पाकिस्तान की सड़कों पे मार दे और इस वजह से मार दे कि मैं गरीब के हकूक की बात करती हूँ, तो सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शहादत नसीब हो जाए, मुझे बार बार नसीब होए। इन इलाकों के अंदर थाना कचहरी की सियासत को बड़ी अहमियत दी जाती है, तो आप भी वो सियासत करेंगी, थाना कचहरी की सियासत? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर इन लोगों को सेटल किया जाए, इनको नौकरियां दी जाए, इन लोगों को माली हालत इनकी बेहतर की जाए, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर दिया जाए, तो कभी भी ये थाना कचहरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वजह यह है कि यहाँ पे गोदे रहते हैं, उन लोगों ने इनसे चोरियां करवा, इनकी भैंसें चुरवा और इन बेचारों को जलील कर, इनको सारा दिन अपने देरों की सफाइयां करवा, बच्चों को नौकरियां न दी, भीख मंगवा। अगर जमीनें भी हैं वहाँ पे ये लोग घास काटते हैं, उनकी मुस्ताजरियां करते हैं, तो इनको मजदूरियां नहीं दी जाती। आप कभी यकीन करें कि रंगपुर का दर्द मेरे से पूछें, ये मेरी मट्टी है, मेरे कितने कजन, मेरे ननिहाल ददियाल सब बेरोजगार हैं, जितने भी बच्चे पढ़ गए, मैं खुद इस इलाके की थी, मैंने ट्रिपल मास्टर्स किया है, मुझे कोई नौकरी गवर्नमेंट की नहीं दी गई क्योंकि मेरे पीछे सिफारिश नहीं थी, और हमने अब खुद खत्म करनी है इस चीज को। इंतखाब लड़ने के लिए बड़े पैसों की भी जरूरत होती है, तो उसके लिए भी आपने कोई इंतजाम कर लिया है? इतने आप फंड्स कहाँ से इकट्ठे करेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं मतलब है कि एक तहसीलदार की बेटी हूँ, मेरा अपना रकबा इतना है पड़ा कि इलेक्शन जो 1.5-2 करोड़ जो है ना वो मेरा जाती है, वरना यही मेरे भाई जो है ना 10-10 रुपए मिलाएंगे, यही मेरे सर पे दुपट्टा कराएंगे। अगर मैं बाइक के ऊपर इनके हकूक की जंग लड़ूंगी ना, तो बदन की बट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। इंतखाबी अमल का आगाज हो चुका है, इंतखाबी अमल से लेकर और नताइज के आने तक आप मोटरसाइकिल पे कैंपेन करेंगी या उसके दौरान गाड़ी भी इस्तेमाल करेंगे? मैं MNA बन भी गई ना तो मैं इन गरीबों को मिलने के लिए, क्योंकि गाड़ी मेरे पास है भी सही ना तो वो फजूल है, मैंने इनके घरों में जाना है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ पे गाड़ी ठहर नहीं सकती, तो कम खर्चे में मेरे पास जो पैसे बच जाएंगे, मैं इन गरीबों को कोई मोची या कोई दरखाने उसे दुकान लगा कर दे दूंगी। मैंने जरूरी अपने ऊपर खर्च करना है कि मैं लैंड क्रूजर और पराडो पे आऊँ, वो गरीब मेरे लिए खाना भी पकाए, मुझे बोतल भी पिलाए, और मैं जनाब अली बात शहजादी यहाँ पे बन के और ये कर, नहीं, मैं इनकी बेटी हूँ, वोट की ताकत से मुझे पता है पार्लियामेंट में जाना है। आप रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो जाती हैं, उसके बाद आपकी सबसे बड़ी तरजीह, पहली तरजीह क्या होगी? मेरी पहली तरजीह जो है ना वो सबसे पहले मेरे अपने इन इलाकों की मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स हैं कि इनको सड़कें दी जाएं, इन किसान के लिए रिलीफ पैकेज बनाया जाए, ज़रात है, मैंगोज यहीं से जाते हैं, आपकी खजूरें यहीं से जाती हैं, तमाम चीजें, तो इनको बूस्ट अप किया जाए ना, किसान के बच्चे को नौकरियां दी जाए, इन दुकानों को बेहतर कर दिया जाए और इनके लिए ऐसे सोर्सेज पैदा कर दिए जाएं कि ये लोग ज्यादा अच्छे तरीके से जिंदगी जदीद दौर के साथ है। किसान है, अगर वो घास काटते हैं तो उसको कास्ट्यूम दो ना, वो भिंडी चुनती है खातून तो उसको कास्ट्यूम दो। एग्रीकल्चर साइड के ऊपर लोगों को इतनी सहूलत दी जाए, इनको गाड़ियां दी जाए। इलेक्शन मुहिम के दौरान आपकी ज्यादातर तरजीहात खवातीन पे आपका फोकस ज्यादा होगा या मर्दों पे इक्वल फोकस होगा? इक्वल फोकस होगा, लेकिन जाहिर है मैं खातून हूँ तो जो जनूबी पंजाब की जो औरत है वो बेचारी बहुत मजलूम है। एक तो मैं बाइक इसलिए चलाती हूँ कि ये लोहा है, ये इंसान के लिए, हम औरतें अशरफुल मखलूकात हैं, हम नामहरम के साथ बैठने से बेहतर है कि अपनी खुद गाड़ी ड्राइव करें। औरतें जो है ना उनको सवारियां दी जाएं और वो अपने बच्चों को ले जाएं, स्कूल में ले जाएं, हैरेसमेंट खत्म हो, वो अपनी अगर कोई मजदूरी करने जाती है, कोई जॉब करती है तो अपने बाप बेटे सारे उनकी उंगली पकड़ के उनको ये मैं मिसाल कायम की है कि अगर मेरे बाप और मेरे खामद मेरे भाइयों ने मुझे इजाजत दी है और मैं ये कर रही हूँ तो आम घर की औरतें अगर मोटरसाइकिल रिक्शा ले लें, सुबह स्कूल कॉलेजेस में बच्चियों को ले औरत ले जाए, हमारी बच्चियां महफूज होंगी, इससे बुराई खत्म होगी, औरत को औरत काम करे औरत के। तो ये मैं इसके लिए भी एक मतलब एक जिहाद कर रही हूँ कि मुझे आई शुड बी प्रैक्टिकल माई सेल्फ, मेरी अपनी जात से मुझे इब्तदा करनी चाहिए। तो मैं जब आई हूँ मैं औरतों को भी हौसला देना चाहती हूँ। मैं ये बाइक चलाती हूँ, मेरे सारे ये भाई मेरे सर पे हाथ रखा है, किसी ने मुझे किक सिखाई है, क्योंकि मैं किसी मर्द नामहरम के साथ बैठी तो नहीं हूँ ना, मैंने किरदार तो नहीं बेचा ना, मैंने अबाया पहना, बुरका पहना, ये सारा मैं प्रिंट करवाया, तो ये सारे खुश हैं कि कम से कम किरदार तो औरत ने बचाया हुआ है ना, गरीब घर की औरत है, हमारे हकूक के लिए भी लड़ रही है।
तो इंशाल्लाह मैं मरियम नवाज गुफ्तगू सुनी आपने मोहतरमा गुलशन सुल्ताना फहीम साहिबा की। ऐसे हलके का उन्होंने इंतखाब किया है कौमी असम्बली के कि जहां बड़े सियासतदान यहाँ से इंतखाब लड़े, जमशेद दस्ती साहब, मारिशाद सयाल साहब यहाँ से इंतखाब लड़ते हैं, वहां से ये खातून मोटरसाइकिल पर कैंपेन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो हलके के हर वोटर के पास इसी मोटरसाइकिल पे जाएंगी, बल्कि अगर वो रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हो जाती है तो उसके बाद भी वो गाड़ी नहीं लेंगी, बल्कि वो इसी मोटरसाइकिल के ऊपर ही अपनी लोगों के साथ अपना राब्ता जो है वो जारी रखेंगी।